बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो हैं लीनियर इक्वेशन के जो फॉर्म हैं उसके मुताबिक हैं। ठीक, एक्सरसाइज 6.5 में हम आज लीनियर इक्वेशन के फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और इसके जो फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर हम इन सवालों का आंसर निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। ठीक, जैसा पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इनमें से हमें ये फाइंड करना है कि 1 वेरिएबल वाले कौन से हैं और 2 वेरिएबल वाले कौन से हैं। 1 और 2 वेरिएबल की बात यहाँ आ जाती है कि अगर उस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, अगर उस इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। अगर उसी इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते तो उस इक्वेशन को हम 2 वेरिएबल्स के नाम से पहचान लेते। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन जो नंबर 1 है ये हमारे लिए अब बहुत आसान हो गया है कि हम किस तरह से इनकी शुनाख्त कर सकेंगे, कौन सा जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल है और कौन सा इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो 1 वेरिएबल जो इक्वेशंस हैं उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं जो हमारे पास जो इसके जो पहले पार्ट है 9x - 4 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है 9x - 4 इज इक्वल टू 0, इसमें हम वेरिएबल को काउंट करेंगे कि कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म है इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहेंगे। ठीक, इसी तरह से जो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2x + 7y इज इक्वल टू 15। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये जो फॉर्म है 2x + 7y, इसमें x भी इस्तेमाल हो रहा है और y भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक, तो अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल जिनकी पावर जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री है वो 1 हो तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। अब हम इन सब को इसी तरह से इनकी शनाख्त करेंगे। 8a + 54 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास क्या है 1 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस, और ये भी हमारे पास 45t - 46, क्योंकि यहाँ सिर्फ t एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। ठीक, 7x - 5, यहाँ 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ भी 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं 45x + 30y इज इक्वल टू 50, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हैं। ठीक, तो यहाँ भी ये p और q 2 वेरिएबल काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म है। ठीक, 6z - 19 ये 1 वेरिएबल फॉर्म है और 3a - 7b इज इक्वल टू 11, ये भी हमारे पास 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हमने तो सोल्व ही कर लिया है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Zohaib has ₹3,000. He bought X shirt and Y shoes. If the price of a shirt is ₹200 and the price of one pair of shoes is ₹500, then write them in equation form. हमें इनका जो वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ हमें ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही, तो ये किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ हमें दिया हुआ है कि जोहेब इज, इसके पास जो पैसे हैं कितने 3000। ठीक, जोहेब के पास 3000 रुपए हैं। ही बॉट शर्ट,
एक्स। ही बॉट शर्ट, हम शर्ट को एक्स से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और शूज़ को वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। आगे दिया हुआ है कि एक शर्ट की जो कीमत है वो 200 है, ठीक। ये हमारे पास शर्ट है, तो हमारे पास कितने शर्ट हैं, एक शर्ट की कीमत कितने, 200। तो हम इसको लिख सकते हैं 200x, ठीक। एंड द प्राइस ऑफ वन पेयर ऑफ शूज इज ₹500। तो एक जो हमारे पास जो शूज़ हैं उनकी जो कीमत रहेगी वो 500y, ठीक। अब इस फॉर्म को हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 200x प्लस 500y इज इक्वल टू 3000। ये हमारे पास इसका जो इक्वेशन फॉर्म है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक। इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्लास हैज x बॉयज एंड y गर्ल्स, एक क्लास में x लड़के और y गर्ल्स हैं। अगर जो क्लास है हमारे पास उसकी जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 80 स्टूडेंट पर मुश्तमिल है, ठीक। हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। टोटल कितने हैं, 80 हैं। इसमें बॉयज़ x हैं, गर्ल्स y हैं, ठीक। अगर हम x और y को ऐड करें तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, सही। तो इसी चीज़ को हमें सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म को जो हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। x हमारे पास क्या है, बॉयज़, प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट, ठीक। तो इसको हम इस फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में इसी तरह से लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, इन फ्लड, इन एक सैलाब में एक्स हाउसेज इन वाई स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड। एक्स हमारे पास जो हाउसेस थे और वाई जो स्कूल्स थे वो एक सैलाब में ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक। इफ़ टोटल 500 बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, अगर टोटल हम देखा जाए तो जो टोटल जो बिल्डिंग्स थे वो 500 के करीब थे, सही। वो टोटल बिल्डिंग्स सारे के सारे तबाह हो गए। देन राइट इट्स लीनियर इक्वेशन, इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो x हाउसेज एंड y स्कूल, टोटल कितने थे, 500 बिल्डिंग्स, तो इसको हम x प्लस y, तो इसको हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 500, ठीक। ये हाउसेस थे और ये स्कूल थे, टोटल मिला के 500 हैं, ठीक। तो सारे के सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसको हम इस फॉर्म में लीनियर के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे।